तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है घोस्ट हब और आप देख रहे हैं घोस्ट हब पूजा के साथ। चलो चलते हैं कहानी के अगले पार्ट की तरफ। तो दोस्तों पिछले पार्ट में आपने देखा है कि रचना और रमेश दोनों सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते अपने अपने ऑफिस की तरफ जा रहे होते हैं। तो दोस्तों अगर आपने कहानी का पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाके कहानी का पहला पार्ट जरूर देखिए। जब आप पहला पार्ट जैसे पार्ट वाइज आप देखेंगे तभी तो आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। रमेश और रचना सीढ़ियों पे चढ़ते जाते हैं और अपने अपने ऑफिस की तरफ चले जाते हैं। रमेश रचना से कहते हुए चल रहा था कि हम लोगों के पास कस्टमर के कॉल आते हैं तो उनके पसंद का सामान हमें बुक कर देते हैं, बस यही काम है हमारा, हम लोग कस्टमर को कॉल नहीं कर सकते हैं। रचना: ओ, तो आपको यह भी पता होगा कि हम लोगों का काम क्या होता है? रमेश बोलता है आप लोगों के पास जब कस्टमर का कॉल आएगा तब आप लोगों को उनकी शिकायत सुननी पड़ेगी और उसको सॉल्व करना पड़ेगा। आपका एग्जीक्यूटिव कंप्लेंट डिपार्टमेंट है। रचना: तब तो काम आसान सा लग रहा है। इसी तरह वे दोनों बात करते करते सेकंड फ्लोर तक पहुंच जाते हैं। रमेश बोलता है ऐसा है, अब मेरा फ्लोर आ गया, आप ऐसे ही चलते जाइए, अगला फ्लोर आपका ही है, ठीक है ना? रचना: ओके थैंक यू कहकर रचना अपने फ्लोर की तरफ चली जाती है। रमेश जाकर अपने सिस्टम के पास बैठ जाता है। तभी 10 मिनट बाकी थे 4:30 बजने में, तभी अजय भी वहाँ पे आ जाता है। अब अजय कहता है कल तुझे क्या हो गया था? हाँ, काफी परेशान सा लग रहा था, मुझे कुछ बताता नहीं है यार, मुझे दोस्त नहीं समझता है, क्या कुछ बताया करना, मैं तेरा दोस्त हूँ। और रमेश बोलता है कुछ नहीं यार, कुछ नहीं हुआ था, बस थोड़ा सा मैं कल पता नहीं क्यों घबरा गया था। अब अजय कुछ तो हो था जो तू बोल रहा नहीं है। जब अजय ने उसे फोर्स किया बताने, तभी रमेश ने उसे सारी बात बता दी। और साथ में रमेश ये भी बोल रहा था कि आदित्य तू मेरी बात पे विश्वास भी तो नहीं करता, इसलिए मैं तुझे कुछ बताता नहीं हूँ। फिर रमेश ने उसे लिफ्ट की बात भी सारी बता दी। अजय हंसने लगा, भाई तू सच सच बता, तूने कौन सी मूवी देखी है, मैं भी देखूंगा यार। रमेश फिर से गुस्से में बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ना ही मेरा कोई भ्रम था। तभी टीम लीडर आवाज लगाता है, जल्दी जल्दी सभी लोग लॉग इन हो जाओ, काम स्टार्ट करो जल्दी जल्दी। रमेश बोलता है, नमस्कार, मैं रमेश राजदेव होम शॉप में आपका स्वागत करता हूँ, बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। कुछ देर की खामोशी के बाद दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिलता है। फिर रमेश फिर वापस बोलता है, नमस्कार, मैं रमेश राजदेव होम शॉप में आपका स्वागत करता हूँ, बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। इस बार भी कुछ देर की खामोशी के बाद दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिलता है। फिर रमेश वापस ऊंचे स्वर में जाके बोलता है, मैं रमेश राजदेव होम शॉप में आपका स्वागत करता हूँ, बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। क्या होता है ना, कॉल सेंटर में नियम होते हैं कि अगर सामने से आवाज नहीं आ रही है तो हमें 3 बार उनको बोलना पड़ता है। अगर 3 बार आवाज नहीं आती, सामने से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता, तो हम फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारे जो कॉल्स होते हैं, जो हम कॉल्स लेते हैं वो रिकॉर्डिंग होते हैं। वो टीम लीडर वगैरह वो कॉल को सुनते हैं कि लोग अच्छे से कॉल ले रहे हैं या नहीं ले रहे, 3 बार उन्होंने रिस्पॉन्स दिया नहीं दिया। जब सामने वाले का रिस्पॉन्स नहीं आता तो हमें इन्होंने 3 बार पूछा या नहीं पूछा, तो ये सब कॉल रिकॉर्ड्स होते हैं और सब चेक भी करते हैं। अगर हम 3 बार नहीं, ये सब रूल्स होते हैं, तो हमें 3 बार पूछना ही है। 3 बार बोलने पर अगर सामने से रिस्पॉन्स नहीं आता है तो फिर हम कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। जब रमेश ने लास्ट टाइम तीसरी बार जब पूछा कि मैं रमेश राजदेव होम शॉप में आपका स्वागत करता हूँ, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, इस बार भी कुछ देर की खामोशी के बाद दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिलता है। तब रमेश फिर बोलता है, माफ करिएगा, आपकी तरफ से कोई भी उचित रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, इसलिए मुझे ये कॉल डिस्कनेक्ट करनी पड़ रही है, मैं फोन डिस्कनेक्ट करने जा रहा हूँ। फिर रमेश को धीमी सी आवाज में वहाँ दूसरी तरफ से एक आवाज आती है, रुको। रमेश पूछता है, क्या आप मुझे सुन पा रही है? दूसरी तरफ से आवाज आ रही है। रमेश भी जी बताइए आपकी क्या क्या सहायता कर सकता हूँ मैं। दूसरी तरफ से आवाज आती है, क्या आप वाकई मेरी सहायता करेंगे? रमेश बोलता है, जी बिल्कुल मैं आपकी सहायता करूंगा। दूसरी तरफ से आवाज आती है, वादा करते हो मेरी आप सहायता करोगे? अब रमेश बोलता है, जी बिल्कुल, बोलिए आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। फिर दूसरी तरफ से आवाज आती है, आप मुझसे वादा भी करते हो? पहले आप मुझसे वादा करो कि आप मेरी सहायता करोगे, तभी मैं आपको आपको मेरी परेशानी बताऊंगी। और रमेश बोलता है, माफ कीजिएगा, आपको क्या दिक्कत बताएंगी? तो वो बोलता है, वादा करता है और बोलता है, ठीक। सामने से वो लड़की बोलती है, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। अब रमेश थोड़ा सा रुक जाता है और बोलता है, जी माफ करिएगा, क्या आपको होम शॉप से संबंधित कोई जानकारी चाहिए? दूसरी तरफ से आवाज आती है, मुझे तो बस आपसे संबंधित जानकारी चाहिए। रमेश कहता है, अगर आप ऐसे ही बातें करेंगे तो मुझे आपकी कॉल डिस्कनेक्ट करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ से, हे बेरहम इंसान, इतने निर्दयी तुम कैसे हो सकते हो? और रमेश बोलता है, आपकी तरफ से कोई भी उचित रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा, इसलिए आपकी कॉल में डिस्कनेक्ट कर। दूसरी तरफ से आवाज आती है कि आपने मुझसे वादा किया कि आप मेरी सहायता करोगे। तब रमेश कहता है कि मैंने होम शॉप से संबंधित बात के लिए वादा किया था मैम, ये सब बिकर की बातों के लिए नहीं, यही मेरा मतलब था। दूसरी तरफ से,
लेकिन आपने उस समय होम शॉप नहीं कहा था, अब आप मुझसे वादा भी कर चुके हैं। रमेश गुस्से में फोन काट देता है। रमेश गुस्से में हेडफोन उतार कर बैठ जाता है। अजय से इशारे करते हुए बोलते कि आज पहला ही कॉल खराब था, दिन पूरा खराब हो जाएगा, दिमाग भी खराब हो गया है। अजय भी इशारे में कहता है कोई बात नहीं, आगे की कॉल लो। फिर रमेश फिर से हेडफोन लगाकर कॉल लेने लगता है। लगभग 2 घंटे के बाद अजय, चल डिनर ब्रेक हो गया है। टीम लीडर से इशारे से ब्रेक ले लिया है। अजय और रमेश कैंटीन की तरफ जाने लगते हैं। रमेश बोलता है तू चल, मैं बाथरूम से आता हूँ। अजय ठीक है, जल्दी आ, आप कोई दूसरी कहानी मत बनाना। जल्दी, हाँ 2 मिनट के अंदर आता हूँ। रमेश जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोलते फिर से उसे उसी ठंडी हवा का झोंका अपने ऊपर महसूस होता है कि कोई झोंका ठंडी हवा को उसे टकरा कर गया है। वह अपने हाथ को रगड़ते आगे की तरफ चला जाता है। रमेश मुंह को धोता है, लेकिन आईने में खुद को जानबूझकर वो आज नहीं देखता है और जल्दी से अपना मुंह पोंछते हुए वापस कैंटीन की तरफ चला जाता है। कैंटीन में वो पहुंचकर अजय से मिलता है। अजय कहता है आज तुमको तुम्हारे आईने वाली गर्लफ्रेंड मिली या नहीं? रमेश ने कहा मैंने आज आईना ही नहीं देखा। अजय हंसते हुए बोलता है वो लिफ्ट वाली? रमेश ने कहा क्या फालतू का मजाक करते हो? फिर अजय बोलता है वाकई तुम बहुत ही बेरहम और निर्दयी हो। कोई तुम्हारा इंतजार इतनी शिद्दत से करता है और तुम हो कि उसे भाव ही नहीं देते। अब रमेश कहता है याद आया, आज जब मेरी पहली कॉल थी तो उसने भी मुझे बेरहम और निर्दयी ही कहा था। फिर अजय कहता है अच्छा, तो अब नई कहानी क्या है? खाना खाते खाते दोनों बातें कर रहे थे। रमेश बताता है कि मैंने पहली कॉल पर जिस लड़की से बात करी थी वो भी मुझे यही कह रही थी और बोल रही थी कि मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ। अपने पहली कॉल का पूरी विस्तार डिटेल जो है वो अजय को बता रहा था और वो लोग लंच डिनर कर रहे थे। अजय हाँ, अरे ये सब फन कॉलर होते हैं, कभी कभी तो बहुत ही अजीब अजीब सी बातें करते हैं, हंसी भी तो बहुत आती है, लेकिन उस समय कॉल पर हंस भी नहीं सकते। क्या करोगे, जस्ट एंजॉय। थोड़ी देर के बाद रमेश अब चलो चला जाए, समय हो गया है। अजय और रमेश वापस से अपने सिस्टम के पास जाकर कॉल लेने लगते हैं। नमस्कार, मैं रमेश राजदेव होम शॉप में आपका स्वागत करता हूँ। बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स मिलता है बेरहम और निर्दयी इंसान, आज तुमने मुझे देखा भी नहीं। रमेश कहता है माफ करिएगा, मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रहा हूँ, कृपया विस्तार से बताइए। दूसरी तरफ से आज तुमने मुझे आईने में क्यों नहीं देखा? रमेश कौन से आईने की बात कर रही हैं आप? दूसरी तरफ से बाथरूम का आईना, जहाँ पर कल तुमने मुझे पहली बार नजर मिलाई थी मुझसे। रमेश डरते हुए बोलता है कौन हो तुम? दूसरी तरफ से आवाज आती है तुम्हारी मोहब्बत। रमेश ने डर के मारे कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और रमेश पसीने से लथपथ हो जाता है। कुछ देर के बाद टीम लीडर उसके पास आता है। टीम लीडर रमेश को बोलता है तुम कॉल क्यों नहीं ले रहे हो? रमेश बोलता है सर मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे इस समय छुट्टी चाहिए। टीम लीडर बोलता है नहीं अभी नहीं मिलेगी। रमेश खड़ा होकर थोड़ी देर के बाद थोड़ी तेजी से बोलते हुए कहता है सर प्लीज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे छुट्टी चाहिए। टीम लीडर बोलता है मैं तो नहीं दूंगा, जाकर एचआर से बात करो, वो अगर छुट्टी दे देते हैं तो तुम चले जाओ। रमेश एचआर के पास जाता है कि सर मुझे छुट्टी दे दो, मुझे घर जाना है, मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं लग रही है। एचआर ने रमेश को 2 दिन के लिए छुट्टी दे दी और एचआर ये भी कहता है खाने पीने के ऊपर थोड़ा ध्यान दिया करो। रमेश ये भी कहता है अपने एचआर से कि सर मेरी एक कंप्लेंट यह है कि इस टीम लीडर को आप बदल दो, ये बहुत ज्यादा आकड़पना से मेरे से बात करता है, या फिर मुझे कहीं और शिफ्ट कर दो, पर मुझे ये टीम लीडर नहीं चाहिए। एचआर बोलता है ठीक है, ऐसा क्यों? सर ये मेरी लॉगिन आईडी, आप मेरा परफॉर्मेंस देख लीजिए, मेरा परफॉर्मेंस सब अच्छा है, मैं मुझसे टीम लीडर सीधे मुझसे बात नहीं करता, अकड़ कर बात करता है। रमेश की बात सुनकर एचआर रमेश की लॉगिन आईडी से उसका परफॉर्मेंस देखता है। वाकई हमेशा से रमेश का जो परफॉर्मेंस था वो अच्छा ही रहता है। रमेश से वो एचआर खुश हो जाते हैं क्योंकि उसका परफॉर्मेंस देखे, और वो बोलते हैं ठीक है मैं तुम्हें दूसरे टीम लीडर के दुर्गेश जो है उसके इसमें तुम्हें शिफ्ट कर दूंगा, उसकी लॉगिन आईडी से तुम दुर्गेश जो है टीम लीडर दुर्गेश उसकी ग्रुप में लॉगिन करना। तो रमेश मुस्कुराते बोलते ठीक है सर, थैंक यू। इतना कहते रमेश अपने अजय को बाय करके अपने घर की ओर चला जाता है। रमेश वहाँ से जाने लगता है, वही लिफ्ट के पास रुकता है। फिर से उसे पिछली बात याद आती है। फिर वह जल्दी स्टूडियो से जाने लगता है। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है हेलो रमेश। रमेश रुककर पीछे देखता है कि वो लड़की रचना खड़ी रहती है। रचना कहाँ जा रहे हो? रमेश बोलता है फ्लैट पर। रचना क्यों? रमेश आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, रमेश कहता है। रचना बोलती ओ तो आओ लिफ्ट से चलते हैं। रमेश कुछ सोचता है फिर रचना के पास चला जाता है। रचना लिफ्ट का बटन दबा देती है, लिफ्ट आकर खड़ी हो जाती है। दरवाजा खुलता है, लिफ्ट के अंदर कोई भी नहीं रहता। रमेश मन ही मन खुश होता है। रचना और लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं और रमेश 0 नंबर दबा देता है। लिफ्ट नीचे की तरफ जाने लगती है। अचानक से एक झटका लगता है, लिफ्ट अचानक से रुक जाती है। लिफ्ट की लाइट भी बंद हो जाती है। रमेश डरते डरते अपना मोबाइल निकालता है और टॉर्च जलाता है। रचना कहती है ये क्या हुआ और तुम इतना डर क्यों रहे हो? रमेश कहता है अरे नहीं कुछ नहीं, क्या ये लिफ्ट ऐसे ही बंद होती है? रचना पूछती है। रमेश बोलता है नहीं पता नहीं, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, तो फिर आज कैसे हो रहा है?
अब रमेश बोलता है अरे मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है, किसी को फ़ोन भी लगाऊं तो कैसे लगाऊं। रचना बोलती है मेरे पास तो मोबाइल ही नहीं है। रमेश बोलता है वैसे तुम कहाँ जा रही हो, अभी तो तुम्हारी शिफ्ट ओवर नहीं हुई है। रचना बोलती है आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है और वैसे भी आज का इंडेक्स था तो मैं छुट्टी लेकर जा रही हूँ। रमेश कहता तुम इतनी रात को कैसे जाओगे। रचना कोई कैब बुक कर लूंगी और क्या। रमेश कहता कहाँ रहती हो तुम, तो वो बोलती है सेक्टर 65 में। रमेश वैसे तो सेक्टर 70 में मैं रहता हूँ, मैं अपने बाइक से आता जाता हूँ, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं तुम्हें सेक्टर 65 में छोड़ सकता हूँ। रचना मुस्कुराते हुए कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है। जब ये दोनों वहाँ से निकलते हैं तो सबसे पहले सेक्टर 65 ही आता है, उसके बाद सेक्टर 70 आता है, तो वैसे ही मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। रचना मुस्कुराते हुए बोलती है ठीक है, आप मुझे छोड़ भी देना और लेकर भी आ जाना। अब लिफ्ट की लाइट भी जल जाती है और लिफ्ट चलने लग जाती है। दोनों बाइक पर बैठते हैं और अपने अपने फ्लैट की तरफ निकलते हैं।